मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर में चलेंगे। आपको बताए थे कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल गोले का भाग होता है। उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस पॉइंट को क्या है, फोकस है। यहीं पे कर दूर इन्फिनिटिव होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, साइन कन्वेंशन ना, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। मिरर में कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। मतलब क्या क्या इसमें जो डेटा होता है वो नेगेटिव होगा और क्या क्या पॉजिटिव होगा, इसके बारे में सीखेंगे। तो आपको बताए थे कि कॉनकेव मिरर में वस्तु जो होता है, वस्तु का नाम था ए बी। ए बी की क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है, ठीक, कहाँ पे रखा, तो सेंटर पे। ए बी नाम है ऑब्जेक्ट का, ए बी क्या नाम है, ऑब्जेक्ट का। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। हिंदी में सी बराबर वक्रता केंद्र और एफ बराबर फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने एक बॉडी रखा ए बी को, फोकस पे एक, इससे एक रेज गया पर दूसरा इस फोकस से गया, तो जब फोकस से जाता है तो किससे निकलता है, पैरेलल ऑफ एक्सिस, मेन एक्सिस से, दोनों मिल गया। इसका इमेज बना कहाँ पे, इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, दोनों बराबर बनेंगे। इमेज जितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट होगा इमेज का, दोनों का हाइट बराबर होगा। ऑब्जेक्ट को रखा था अपॉन मेन एक्सिस, इमेज कहाँ बना, बिलो मेन एक्सिस। क्लियर है। अब एक चीज समझना है कि कॉनकेव मिरर में कब नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा, इसको सीखेंगे। तो मेन एक्सिस से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी पार्टिकल हो या कोई भी क्वांटिटी जो ऊपर की ओर अगर आपके पास आता है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इस एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से, हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी डायग्राम नीचे की ओर बन रहा है बायोमेट्रिकली, तो सारा डाटा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यानी नीचे की ओर डायरेक्शन नेगेटिव और ऊपर की ओर। क्लियर है। ये आपके पास क्या है, मिरर है। मिरर का यहाँ पे पोल होता है। पोल का मतलब, पोल से, पोल के एक सीधे लाइन खींचे हैं, इस पोल जो हो गया सेंटर हो गया एक तरह के, इस पोल से राइट साइड की ओर पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव होगा। यानी कोई भी वैसा क्वांटिटी जो इस डायग्राम के हेल्प से अगर इस पोल को वस्तु कैसे रखा गया है, ऊपर के डायरेक्शन में वस्तु को रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो कोई चीज ऊपर जाता है तो नेगेटिव की पॉजिटिव, ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। वही वस्तु की जो ऊंचाई होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव की पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सिंबल है। पॉजिटिव जो होगा ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब ये सेंटर पे था तो सेंटर पे ही बना, कैसा बना, नीचा की ओर। ए और बी था तो ये बनेगा ए डैश अब बी डैश, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक। ये अब बन गया इस डायरेक्शन में ऐसा। तो जब नीचे की ओर कोई चीज जाता है मेन एक्सिस से या मुख्य अक्ष से, तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इमेज ऑफ हाइट क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर दो चीज। अब तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी में क्या बताए थे, वस्तु की दूरी का मतलब बताए थे कि दर्पण के सामने या मिरर के सामने वस्तु को जहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जहां रखते हैं, तो इसके सेंटर से जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखे हो, इसके सेंटर से जहां पे आप वस्तु रखे हो, वस्तु के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु दूरी कहते हैं। क्लियर है।
इसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कहां से मेजरमेंट होगा, यहां से मेजरमेंट होगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सारे मेजरमेंट जो होंगे मिरर के पोल से होंगे। तो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट को कैसा मापते हैं, नेगेटिव। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, वस्तु दूरी क्या होगा, नेगेटिव। अगला आ गया आपके पास डिस्टेंस के बाद आ गया इमेज डिस्टेंस। इमेज कौन सा बना है, ए डैश बी डैश। इमेज कैसे बना, इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में बना है, उल्टा है, नीचे के डायरेक्शन में। कोई भी मेजरमेंट मेन एक्सिस से या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जाता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हाइट ऑफ इमेज का कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इमेज हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, इमेज डिस्टेंस, हाइट नहीं, इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बना है आपके पास ए पॉइंट पे, ठीक। तो कहाँ से मापा जाएगा, यहां से लेके यहां तक मापा जाएगा हर डिस्टेंस को। तो ये आ गया ऐसे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होता है, यानी आपके पास इमेज और पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, हिंदी में प्रतिबिंब दूरी। इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में, अब मेन एक्सिस से लेफ्ट साइड में क्या होता है, डाटा सारा नेगेटिव होता है। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला है फोकल डिस्टेंस। क्लियर, फोकल डिस्टेंस जो है आपके पास, फोकस दूरी हिंदी में बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ऑफ से। ए हो गया जो डिस्टेंस है, ए आपके पास पोल से और एफ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। पोल और फोकल, फोकस के पास एफ से मापेंगे, एफ के बीच इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आएगा, नेगेटिव। तो यह भी फोकल डिस्टेंस भी आपको कॉनकेव मिरर में क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये सारा चीज लिखवाने का क्या मतलब बना, आपके पास वस्तु की ऊंचाई h जो आया पॉजिटिव आया, आपके पास प्रतिबिंब की जो ऊंचाई आई माइनस में नेगेटिव आया, वस्तु दूरी जो आया u नेगेटिव आया, प्रतिबिंब दूरी जो भी आया नेगेटिव आया, फोकस दूरी जो आपके पास आया ये भी नेगेटिव आया। क्यों पढ़ते हैं, ये जैसा इसका क्वांटिटी आया नेगेटिव पॉजिटिव में, जब नंबरिकल बनाएंगे तो ये सारे यूज होंगे। क्वेश्चन में दिया रहे या ना रहे अपने मन से यूज होगा। मतलब कहने का मतलब है नंबरिकल में कैसे यूज होंगे, बोल देगा एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के मतलब अवतल दर्पण, लिखवाए भी थे। अवतल दर्पण में अगर बोल दे कि प्रतिबिंब के ऊंचाई कैसा होगा तो नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोल दे कि अवतल दर्पण में या कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव। चार ऑप्शन रहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, दोनों या कोई नहीं। तो रटिएगा तो घबरा जाइएगा, समझना है फिगर से। तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव। उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी नेगेटिव। फिर क्या है, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव। और क्या है, फोकल डिस्टेंस फोकस दूरी नेगेटिव। ये सब माइंड में बैठाना है। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, इसमें भी सारा प्रतिबिंब इस एक्सिस से नीचे बनता है, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा है जो अवतल दर्पण में भी ऊपर बनता है। कौन सा केस बताए थे, सारे केस में प्रतिबिंब जो है नीचे बनेंगे और इनवर्स मतलब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा और रियल बनेगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण में सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, इंग्लिश में वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। किस केस में, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, मतलब एफ और पी के बीच में कहीं भी रखेंगे तो सीधा बनेगा और दूसरे साइड बनेगा। इधर जो बन रहा था वो उधर में बनेगा, पीछे बनेगा।
अब पीछे बनेगा किसी चीज के लिए तो दो चीज चेंज होंगे। कहने का मतलब है एक केस ऐसा आता है, पहले इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं।